नमस्कार, मैं डॉक्टर विजया शालिनी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, गोयल हॉस्पिटल। आपका स्वागत करती हूं गोयल अस्पताल में। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा गर्भावस्था और स्तनपान कराने के दौरान हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किस बात का ध्यान रखना चाहिए, है ना। गर्भावस्था और स्तनपान कराने के दौरान आप जो भी कुछ खाती पीती हो उसका डायरेक्ट असर आपके बच्चे पे पड़ता है। आहार का लक्ष्य क्या है कि हमें कैसा आहार लेना चाहिए। आहार का लक्ष्य यह है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं पर्याप्त पौष्टिक आहार लें। शिशु और बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शिशु का जन्म के समय वज़न बढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और वो तभी बढ़ता है जब आप अच्छा खाना पीना खाती हो। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक पोषण आहार संबंधी आवश्यकता जो हमें चाहिए उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। स्वस्थ विटामिन्स के लिए क्या आवश्यक है, स्वस्थ विटामिन्स के लिए क्या आवश्यक है, ये हमारा प्रश्न है कि हमें हरी सब्जियां, सलाद, फल, फ्रूट ये सब पूरे अच्छी मात्रा में खाना चाहिए, तभी हमारा जो बच्चा होता है वो उसके मस्तिष्क का विकास होता है, इसलिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जो सिफारिश मात्राएं हैं बच्चेदान जब बच्चा पेट में हो तो कितना क्या खाना चाहिए, वो है 350 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी है। जितना भी आप खाते हो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, उससे 350 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी है प्रतिदिन। उसमें आपका होना चाहिए सही मात्रा में प्रोटीन होनी चाहिए, फैट होनी चाहिए, सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए और पानी होना चाहिए। पानी कितना, 8 से 12 ग्लास दिन भर में कम से कम होना चाहिए पानी। हम क्या करते हैं, पानी कम पीने लग जाते हैं। विटामिन ए सही मात्रा में होने चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके बच्चे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फोलिक एसिड का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे ही आप गर्भ धारण करती हो हम आपको पहले से ही बताना शुरू कर देते हैं कि फोलिक एसिड शुरू कर लो, क्योंकि फोलिक एसिड से ही आपके बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप खान पान में भी फोलिक एसिड आपको मिलता है, जैसे कि हरी सब्जियां, पालक, मेथी, है ना, जैसे कि आप खाते हो ब्रोकली, है ना, ये सब चीज़ों में भरपूर मात्रा में फोलिक एसिड होता है। आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आयरन से ही हमारे शरीर में रक्त बनता है, और आयरन किस किस चीज़ों में होती है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बताते हैं आपको, अंजीर खाया करो, पालक खाया करो, हरी सब्जियां, सलाद वगैरह ज़्यादा मात्रा में लो, ताकि आपके अंदर खून अच्छी मात्रा में बढ़े। प्रेगनेंसी में आमतौर पे कब्ज़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना, महिलाओं को कब्ज़ हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, भरपूर मात्रा में पानी लेना चाहिए, है ना, और भरपूर मात्रा में फाइबर डाइट, एडिक्वेट फाइबर डाइट मतलब सलाद, 1 कटोरी सलाद रोज़ होना चाहिए, जिसमें गाजर, चुकंदर, खीरा, टमाटर, नींबू ये सब सही मात्रा में खाएं। अब ये देख रहे हो, ये स्वास्थ्य आहार पिरामिड, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, इसका बहुत रोल है। इसमें आपको पता चलेगा कि हर रोज़ आपको कितना कितना क्या क्या खाना है। जैसे चावल और इसके विकल्प 5 से 7 बार आपको, मतलब जैसे आप खा सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मात्रा में चाहिए आपको, 60 to 70%। फिर हरी सब्जियां, फल, फ्रूट देख सकते हो आप क्या क्या खाना चाहिए, जैसे संतरा, अनार, कीनू वगैरह लेना चाहिए, जैसे कि विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलती है। मीट, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडा, रोज़ एक उबला हुआ अंडा खा सकती हो, मीट खा सकती हो। लिवर वगैरह खाने से भी खून ज़्यादा अच्छा बनता है, ठीक है। फैट्स और ऑयल बहुत कम मात्रा में हम आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि घी और नमक ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में इसका सेवन करना है ना। विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान। विटामिन डी हमें किससे मिलता है, तिल से मिलता है। तिल और गुड़ की मात्रा भी हमारे शरीर में ज़रूरी है। ये आप देख सकते हो, ये भी फिर एक पिरामिड बना हुआ है जिसमें आपके खान पान में क्या क्या आहार आपको खाना ज़रूरी है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपने ये तो समझ लिया कि हमें क्या खाना चाहिए, बट क्या नहीं खाना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है जानना। क्या नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नमक, ऊपर से कच्चा नमक नहीं खाना चाहिए, ऊपर से ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। ज़्यादा कॉफ़ी और चाय पीने से भी जो है गैस में गैस बनने लग जाती है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, और प्रेगनेंसी में वैसे ही गैस ज़्यादा बनती है ना, तो इसलिए इन सब चीज़ों का सेवन हम कम करेंगे। जैसे कि आप बाहर का खाना, बर्गर, पिज़्ज़ा, है ना, मोमोज़ खाना पसंद करते हैं, बट ये बिल्कुल आपके बच्चे के लिए हानिकारक होती है, इसलिए ये चीज़ों का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान ना करें। कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी ये सब नहीं पीना है।
और सबसे ज़रूरी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट डाइट है, इस बैलेंस डाइट जिसे हम कह सकते हैं, है दूध। दूध का सेवन ज़रूर करें दिन में 2 बार। दूध से ही हमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है ना। प्रेगनेंसी से हो रहे अगर बच्चा कमज़ोर पैदा होता है, बच्चे में कोई दिक्कत आ जाती है, तो ये सब कैल्शियम डेफिशिएंसी से होती है। कैल्शियम चाहिए क्यों? क्योंकि आपके बच्चे का जो है बोन्स और टीथ डेवलपमेंट होता है, इसलिए आपको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको कमर दर्द, पैरों में दर्द, ये सब शुरू हो जाता है, तो इसलिए कैल्शियम भरपूर मात्रा में लें। कैल्शियम हम अपने खाने पीने में जैसे रागी का प्रयोग करें, है ना। कैल्शियम आपको दूध से मिलता है, दही से मिलता है ना, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे कि आप कच्चा पनीर वगैरह ले सकते हो, है ना, तिल वगैरह ले सकते हो, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होती है। ये आप देख सकते हो कैल्शियम किस किस भोजन के पदार्थों में पाई जाती है ना। बादाम वगैरह भी लोगे, अखरोट वगैरह भी लोगे, उसमें भी होती है। ये देखो, ये बहुत ही अच्छे से इसमें समझाया गया है। दूध, दही, सोयाबीन, नारंगी, भिंडी, दालचीनी, बादाम, तिल के बीज, शलजम और चीज़, ये सभी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है, तो इसका सेवन आप ज़रूर करें। अब कैल्शियम की मात्रा कैसे बढ़ाएं, क्या करें? हर दिन 1 गिलास दूध पीना ज़रूरी है। 1 नहीं, 2 गिलास दूध पीना ज़रूरी है। हर दिन सुबह और शाम की धूप ज़रूरी है। सुबह शाम की धूप, जब हल्की धूप होती है, यानी कि कड़ी धूप दोपहर की है, हल्की धूप जब सुबह शाम की हो उस टाइम। हर दिन 1 कप दही ज़रूर खाएं। दोपहर के लंच में 1 कप दही होना चाहिए, कच्चा पनीर होना चाहिए, पत्तेदार हरी सब्जियां होनी चाहिए और 1 कप रागी होनी चाहिए, ताकि आपका कैल्शियम, ये कैल्शियम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कि जब बच्चा पेट में हो, ऐसे भी महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से हम अपने आप को बचा पाएँ। अब ध्यान रखने कुछ योग्य बातें, इस पर चर्चा करते हैं। गर्भावस्था के दौरान भोजन सामान्य से थोड़ा अधिक चाहिए होता है, क्योंकि आपके अंदर पल रहा होता है एक शिशु। साबुत अनाज, अंकुरित धान्य और खमीर युक्त चीज़ें अधिक खाएं। दूध, मीट, अंडे पर्याप्त मात्रा में खाएं। फल और सब्जियां अधिक मात्रा में खाएं। भोजन के संबंध गलत मान्यताएं और बातों पर ध्यान न दें कि कुछ गर्म चीज़ें हैं वो नहीं खानी, कुछ ठंडी चीज़ें, ऐसी गर्म ठंडी खाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये गलत धारणा है। ठीक है। शराब, तंबाकू आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर के निर्देश से दी गई दवाइयों का ध्यानपूर्वक उसे लेना है और समय समय पर लेना है। दवाइयों का बहुत असर होता है। आप सोचते हो प्रेगनेंसी तो अपने आप आई, अपने आप हो जाएगा सब कुछ, लेकिन नहीं, दवाइयों का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी बच्चे में जन्मजात विकृति होती है, कोई परेशानी होती है, तो इस दवाइयों से आप अपने आप को इस गंभीर स्थिति से अपने आप को दूर रख सकते हो। इसलिए फोलिक एसिड का बहुत ज़्यादा रोल है। गर्भावस्था के 14 से 16 हफ्ते में ही आपको फोलिक एसिड वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, है ना। कैल्शियम और आयरन लेना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये थी आज हमारे चर्चा का विषय। आशा करती हूँ कि सबको समझ आया होगा और सब अपने प्रतिदिन अपने दिनचर्या में अपने से लागू करेंगे। ठीक है, आपके स्वस्थ शरीर और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। आप भी इस सेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे गोयल हॉस्पिटल से कांटेक्ट करें, है ना, ताकि आप भी इस चीज़ से अपने बच्चे के लिए और अपने महिलाओं के लिए इसका सही फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।